हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो यार आपको मैंने डाइपोल वगैरह के बारे में पढ़ा दिया, डाइपोल मूवमेंट के बारे में बता दिया और फिर डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख ली। डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, उस पर टॉर्क लगता है, देख लिया वो। तो यार अब बात करते हैं कि चार्ज, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ठीक है। तो यार देखो, आपको चार्ज ऐसे कहीं भी पड़ा पड़ा हुआ नहीं मिलेगा कि यार यहाँ पे पड़ा हुआ मिला, मैंने यहाँ से उठाया और एक चार्ज और कहीं और से पड़ा हुआ मिला, उसको उठाया और दोनों को कंबाइन करके एक डाइपोल बना दिया। ऐसा नहीं होता है। चार्जेस जो होते हैं वो ग्रुप के रूप में होते हैं, और जब चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम होती है तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। तो मतलब कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं है, चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कम होने पर उसको बोलेंगे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, और हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह निकालने के लिए क्या करते हैं, हम करते हैं कि यार एक स्मॉल एलिमेंट मान लेते हैं, उस पर एक चार्ज एज्यूम कर लेते हैं और फिर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं और फिर उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ऐसे स्मॉल एलिमेंट्स का सम जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है। तो यार हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में तीन तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एज्यूम नहीं, तीन तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। ठीक है। पहला है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यार नाम से ही पता लग रहा है लीनियर, मतलब कि एक लाइन होगी और उसके ऊपर चार्ज होगा। लाइन मतलब कि ऐसे समझ लीजिए एक बहुत ही थिन रोड है, मेटल की एक बहुत ही थिन रोड है, उसके ऊपर एक चार्ज है ना। अच्छा, तो यार जब हम, जैसे कि मैं मेटल की एक बहुत थिन रोड है, उसको हमने चार्ज क्यों दे दिया, तो वो उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ लीनियर चार्ज डेंसिटी की ज़रूरत पड़ेगी और उसे हम करते हैं लैम्बडा से डिनोट। लैम्बडा ऐसा दिखता है। ठीक है। तो यार एक एल लेंथ के लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर मान लीजिए टोटल चार्ज क्यू है, तो उसका लैम्बडा क्या होगा, लैम्बडा होगा उसका कि उस जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके ऊपर टोटल चार्ज अपॉन लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो मतलब Q अपॉन में L, क्योंकि हमने L लेंथ का एक वायर लिया था, उसके ऊपर चार्ज Q दिया था। ठीक है। इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट होगी कोलोम्ब बाई मीटर, क्योंकि यार Q की यूनिट कोलोम्ब और L की मीटर होती है, तो कोलोम्ब बाई मीटर। ठीक है। अच्छा, जैसा कि मान लीजिए एक R रेडियस का सर्कुलर वायर है, उस पर Q चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस वायर का लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा, तो वो होगा लेमड़ा इज इक्व टू क्यू बाई एल। अब उस वायर की लेंथ क्या है, लेंथ है सर्किल की क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस शायद बोलते हैं, आई डोंट नो। तो उस वो हो जाएगा क्यू अपॉन 2 पाई आर। ठीक है। अच्छा, द सेकेंड वन इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है कि मेटल की, या फिर हम मेटल की ही मान लीजिए, मेटल की एक कंडक्टिंग सरफेस होती है। सरफेस मतलब कोई सीट वगैरह होती है, सीट मतलब जैसे कि लोहे की गेट नहीं होते वैसी ही मतलब सीट। ठीक है। मेटल की कंडक्टिंग सीट, उसके ऊपर चार्ज क्या होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो इसी को बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसलिए इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कि यार सरफेस चार्ज डेंसिटी इस डिस्ट्रीब्यूशन की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, और इसे हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। ठीक है। सिग्मा ऐसा दिखता है। ठीक है। तो भाई कोई सीट है, मेटल की कंडक्टिंग सीट है जिसका एरिया ए है, और हमने उसको टोटल चार्ज क्यू दिया हुआ है। ठीक है। तो उसका सिग्मा क्या होगा, उसका सिग्मा होगा क्यू बाई ए। क्यू क्या है, उसके ऊपर टोटल चार्ज, ए क्या है, उसका एरिया। उसकी इसकी यूनिट क्या होगी सिग्मा की यूनिट होगी कोलोम अपॉन मीटर स्क्वायर। फॉर एग्जांपल यार एक आर रेडियस का कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल एज्यूम कर लीजिए, जिसके ऊपर क्यू चार्ज हमने दिया हुआ है ना, और रेडियस उसकी आर है, तो उसका सिग्मा क्या होगा, उसका सिग्मा होगा उसके ऊपर चार्ज जो कि क्यू है अपॉन में उसका एरिया, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या है, ए है। ठीक है। और वो क्या होता है, एक स्फेरिकल सेल का वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका सिग्मा हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखना कि सिग्मा का वैल्यू जो होता है ना, वो एजेस या फिर शार्प एंड्स पर मैक्सिमम होता है, जबकि प्लेन सरफेस पर या फिर थोड़ी राउंडेड सरफेस पर कम होता है। ठीक है। जैसे कि आप ये एग्जांपल देखो, यहाँ पर 2 पॉइंट दिखाए हुए हैं, ए पर शार्प एंड है जबकि बी पर
प्लेन सरफेस या फिर कह सकते हैं कि थोड़ी सी राउंड सरफेस है, तो हम यहाँ पे देखेंगे तो यार यहाँ पे होता है कि सिग्मा ए जो है वो ज़्यादा होगा सिग्मा बी से, क्योंकि ए पर शार्प एंड है और शार्प एंड पर सिग्मा का वैल्यू मैक्सिमम होता है। अब बात करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में या फिर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, है ना। तो इसमें क्या होता है यार, नाम से पता चल रहा है वॉल्यूम, तो जो चार्ज है वो पूरे वॉल्यूम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। इक्वली तो यार हो चाहे नहीं हो, पर मतलब वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। इसके लिए हमें क्या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसे हम डिनोट करते हैं रो से। रो ऐसा दिखता है। तो अगर कोई बॉडी जिसका वॉल्यूम v है और उसे हमने टोटल चार्ज q उसके वॉल्यूम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो उसका रो क्या होगा, उसका रो होगा q/v, मतलब उसके वॉल्यूम में टोटल चार्ज अपॉन उसका वॉल्यूम, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट वही होगी यार कोलॉम बाई वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब होती है। अब उसको आप एक दूसरे में चेंज करना तो जानते ही हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक r रेडियस का नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ले लीजिए, उसमें q चार्ज वॉल्यूम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो उसका रो होगा q/v, मतलब उसके ऊपर चार्ज q जो कि उसके पूरे वॉल्यूम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है अपॉन उसका वॉल्यूम, तो q और एक सॉलिड स्फीयर का वो क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, वो होता है 4/3 πr³। आई थिंक मैंने सॉलिड पहले नहीं बोला था, कोई बात नहीं, वो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है ना, ठीक है। अच्छा एक बात सोचो यार, मैंने पिछले तो आपको 2 एग्जांपल दिए थे, उनमें कंडक्टिंग चीज़ें ली थी, लेकिन यहाँ पे मैंने नॉन कंडक्टिंग क्यों ली है, तो वो इसलिए क्योंकि अगर हम यहाँ पे कंडक्टिंग मेटेलिक सॉलिड स्फीयर लेते तो क्या होता, तो यदि हम उसको क्यू चार्ज देते तो वो क्यू चार्ज उसकी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट ना होकर उसकी सरफेस पर आ जाता, क्योंकि ये कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है, मैंने आपको पहले बताई थी। तो वो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, वो बन जाता हमारे पास सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग मेटेलिक स्फीयर लिया जिसमें कि क्यू चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो गाइज आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने 3 तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े। पहला लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड तीसरा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यार आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।